ठाकरे ठाकरे भाई वो जो है एक बार फिर से बात होने लगी। राज ठाकरे ने दरअसल ये कहा है कि मेरा उद्धव ठाकरे से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं मराठी मानुष के हित में उनके साथ एक होना चाहूंगा। हमें एक होना होगा, ये बोल रहे हैं राज ठाकरे। अब बड़े अरसे के बाद ऐसी कोई बातें सुनी है राज ठाकरे के मुंह से। हमने जवाब आया उसमें सामने उद्धव ठाकरे का भी। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से तो कोई झगड़ा था ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं था तो आप अलग क्यों हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं छोटे मोटे झगड़ों को दरकिनार कर सकता हूं। तो ये तो यहां अलग कहानी लिखी जा रही है, भाई से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे पारिवारिक रूप से आप देखें, संजीव जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन जब उनके एक सर्जरी हुई थी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था उद्धव ठाकरे का, तो वो अस्पताल भी गए थे देखने के लिए उस वक्त, खुद गाड़ी चला करके राज ठाकरे। दोनों में एक समानता है, दोनों भाइयों में गाड़ी खुद चलाते हैं अपनी, एक अलग चीज दिखाई देती है। इसकी मैंने बात की, सुनिए बयान। या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं. अभी इनका जो पॉलिटिकल मुद्दा है इनके पास वो क्या है, वो है हिंदी का मुद्दा। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं है। वहां दरअसल प्राइमरी कक्षाओं में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया 1 से 5वीं तक, पहले से 5वीं तक उस पर ये उबले हुए हैं आजकल। लेकिन अब ये कह रहे हैं उद्धव और मैं एक हो सकते हैं, और उद्धव जी भी कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। देखिए, मुझे लगता है कि अब ये दोनों की सियासी मजबूरी है साथ में आना। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे सब कुछ उनका ले गए, आपका सिंबल ले गए, पार्टी ले गए, सत्ता से आप बाहर हो गए। अब उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ बचा नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर बन चुके हैं। राज ठाकरे ने भी कोशिश की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर किसी तरीके से राजनीति से सक्रिय हो जाए। तो उनका बेटा माही से चुनाव लड़ा था अमित ठाकरे, वो चुनाव 1300 वोटों से हार गए और उद्धव ठाकरे के कारण ही हारे। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट वहां से सांसद विधायक बना, उनको बेटे को हार का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या करेंगे। राज ठाकरे 2006 में मनसे बनाई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अलग होकर, और उन्हें लग रहा था कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में स्टेब्लिश हो जाएंगे। उस समय बेहतर प्रदर्शन किया 2009 का, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन अब एक विधायक उनके पास है, 2% का वोट बैंक है, तो आज एक भी विधायक उनके पास नहीं है। तो इसी स्थिति में राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र में फिर से वो जो राजनीति जो करते थे मराठी अस्मिता की, कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी ही बोली जाएगी, बोर्ड मराठी में लगाए जाएंगे, आपको अगर फल सब्जी बेचना है तो आप किसी भी प्रांत के हो, आपको मराठी सीखना पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको ट्यूटर उपलब्ध कराएगी, जो आपको रोज 2 घंटा मराठी सिखाएगी, तब आप सब्जी फल बेचना। अगर नहीं बोल पाओगे तो आप पीटे जाओगे। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर फिर से राजनीति शुरू करी है, मुझे लग रहा है कि दोबारा ये माहौल बना रहे हैं, बना दिया, शुरू कर दिया उन्होंने, और पीटना शुरू कर दिया और कह दिया है कि भाई मराठी बोलिए, उत्तर भारत के लोग अगर नहीं बोल पाते, टैक्सी वाले हो, सब्जी वाले, तो हम आपको मराठी टीचर देंगे। वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। तो उनकी राजनीति वही है राज ठाकरे की। और बंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए, मराठी अस्मिता की बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट बोला कि हम हिंदू है लेकिन हिंदी नहीं है, हम मराठी है। सर, पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि 1+1 2 हो जाए, नहीं होगा, लेकिन 11 भी हो जाता है और 1 भी रह जाता है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में दोनों का जो उद्देश्य है, बीएमसी का जो चुनाव आएगा, पुणे महानगर पालिका का जो चुनाव आएगा, उसमें ये चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल फोर्स बनती है इन दोनों के भाइयों के साथ आने से। देखिए, अभी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बनती, लेकिन अभी बीएमसी का चुनाव है। और आप क्या करते हैं, जब आप राजनीति में कहीं नहीं है तो फिर वही कोर से शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या इश्यू हो सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए अभी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ वहां पर हैं गठबंधन में। तो कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और वो तो सारे भैया और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस पार्टी वहां पर। तो क्या इस पर वो काम करेंगे? और सही बात हो रही है, राज ठाकरे तो इस पर शुरू कर दिया काम, और ये फिर पुरानी कहानी मुंबई की शुरू हो जाएगी, जहां पर वो पीटा गया था उत्तर भारतीय लोगों को। तो उस तरह की राजनीति, लेकिन क्या बड़ी फोर्स बनेगी, नहीं बनेगी। अभी वो बीएमसी के चुनावों में खासतौर से सोच रहे हैं कि एक बार खड़ा होने का ये मौका मिलेगा कि किस तरह से किया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार के लिए भी मुश्किल में, आपने तीसरी भाषा कर दी है। हिंदी वाला मामला भी हिंदी वाला हो गया, और कहीं स्टालिन साहब ना सुन लें इस बात को।